Hey guys, welcome back to मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम योर टीचर रवि मिश्रा। और जैसा कि एक सीरीज को हम लोगों ने स्टार्ट किया था कैलकुलस की, जिसके लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने पूरा डिफरेंशिएशन को देखा था, उसके जितने भी एस्पेक्ट थे उसे हम लोग समझे थे। इस वाले पार्ट में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और उस चैप्टर में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो किस तरीके से ये जो चैप्टर का जो ये टॉपिक है कितना यूजफुल है हमारे क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम में, वो देखेंगे। और कुछ आईआईटी जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, जिनकी चांसेस मेंस में काफ़ी ज़्यादा होती है कि वो आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसके बारे में अगर जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने कहा कि एक क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी मैं एस लेता हूं जो कि डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। हम लोगों ने इन सब टर्म को क्लास 9th में ही सीखा था कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो बदलाव है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर मैं यहाँ से निकालूं, लाइक मैं कर दूं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, इसका मतलब होगा कि S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो डेल्टा एस है, मतलब दो पोजीशन है उसका डिफरेंस है, और दो पोजीशन को मैंने यहाँ पे माइनस किया है, और टाइम का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा रहा है। तो इस तरह से जो आप क्वांटिटी निकालते हो वो आपको देगा एवरेज वेलोसिटी। ये जो पार्ट है वह कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। तो यहां से इस बात को आप समझ सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ठीक है, आई थिंक आप यहां तक की बात को समझ रहे होगे। अब देखिए, जैसे ये जो एवरेज वेलोसिटी है, अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे डेल्टा टी को मैं अप्रोचेस टू जीरो, अगर मैं डेल्टा टी को ये कहूं कि ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो डिफरेंस है T2 माइनस T1 ये बहुत ही कम हो जाएगा, बिकॉज अब जीरो पहुंच नहीं गया है। जैसे आपको समझना है कि T2 माइनस T1 की वैल्यू जीरो नहीं है, T2 माइनस T1 जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो उस केस में लिमिट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो यही पार्ट आपका कन्वर्ट होकर के आ जाएगा डी एस बाई डी टी। और ये जो चेंज बता रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही आपको दे देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप यहां से इस बात को का जो फर्क है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज में फर्क क्या है। जब भी हम लोग किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को आपको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। और आप जब भी कोई इंटरवल में आप जब वेलोसिटी को निकालते हो तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। तो आप यहाँ से ये बात समझ सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और जब ये लिमिट मैंने अप्लाई किया है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, उसके बाद हमें डी एस बाई डी टी मिला, और यही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर v होगा। ठीक है, और v जो है एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी हम जानते हैं। तो आई थिंक आप ये जो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे। आगे चलते हैं और कुछ और इसकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर सेम अप्रोच से हम यहाँ पे एक्सेलरेशन को निकालें कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो dv बाई dt। जैसे ही मैंने dv बाई dt किया, यानी कि यहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, यानी किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हो। टाइम आपको दे दिया जाएगा 2 सेकेंड 3 सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेलरेशन को निकालना होगा। इस पार्ट को वी कैन ऑल्सो राइट d2s बाई dt2। आप यहाँ पे देख सकते हो कि d2s बाई dt2 मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू t अगर हम करते हैं तब भी हमें dv बाई dt यानी कि एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो इन सब बातों पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है s वो कुछ इस टाइप से हो गया, लाइक 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। इस तरीके से मैंने डिस्प्लेसमेंट को t के रिस्पेक्ट में यहाँ बता दिया कि इतना जो है डिस्प्लेसमेंट है इतने मीटर का। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए वेलोसिटी क्या होगी एट 2 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड पे, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, वेलोसिटी दैट मीन्स कि जैसे ही मैंने बात किया कि 2 सेकेंड या 1 सेकेंड की, तो ऑब्वियस ही बात है मैं किसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो होगा ds बाई dt।
डी एस बाई डी टी आपने निकाला, तो एस को मुझे टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 2 5 जो 10 टी, आप देख सकते हो कि टी स्क्वायर यानी कि 2 टी आएगा, 5 पहले से ही है तो 10 टी, फिर यहाँ बचेगा 4 और ये पार्ट जो 3 वाला है वो बन जाएगा 0। अभी आपको जो डी एस बाई डी टी यानी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना था एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कंसिडर कर लेते हैं कि 1 सेकेंड पे क्या होगा। तो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिलेगा, जो वेलोसिटी मिलेगी वो 10 टाइम्स 1 प्लस 4 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड, हमें यहाँ से इसकी वेलोसिटी मिल गई। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन में निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया कि 2 सेकेंड पे क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे देखो आप डी वी बाई डी टी कर दो, या तो डी वी बाई डी टी आप कर दो, जो आपको वेलोसिटी मिला है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट को आप 2 टाइम्स जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो बात तो वही है। तो मैं डी वी बाई डी टी करता हूँ तो मुझे मिलेगा 10, क्योंकि आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे टी की जो डिफ्रेंशिएशन है 1 आएगा, 4 का जो डिफ्रेंशिएशन है 0 आएगा, तो आपको जो डी वी बाई डी टी है वो 10 मिल गया। अगर आप ये डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से समझ पा रहे हो तो ही आपके लिए ये चीज़ें आसान होंगी। जिन्होंने मेरे पुराने वाले प्लेलिस्ट को नहीं देखा है कैलकुलस के, जिसमें मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के सारी चीज़ों को पढ़ाया है, तो वो प्लीज़ एक बार आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें। आपको काफ़ी ज़्यादा जो है उससे बेनिफिट होगा, चाहे वो आपके बोर्ड के एग्जाम में हो, चाहे वो आपके इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डी वी बाई डी टी जो है वो आ गया 10। अब यहाँ से एक बात और भी है कि डी वी बाई डी टी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन आपको मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा गया था 2 सेकेंड पे, तो आप जब एक्सेलरेशन निकालोगे दैट मीन्स कि डी वी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप 2 तो पुट कर नहीं पाओगे, बिकॉज वेरिएबल तो बचा ही नहीं, डायरेक्ट है। तो किसी भी इंस्टेंट पे, चाहे आप 2 सेकेंड की बात करो या फिर 3 सेकेंड की बात करो, किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। वो एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें मैंने दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब किसी क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है हर सेकेंड 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ऑब्वियस ही बात है, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया भी तब उसका बढ़ेगा। तो यही बताना है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन एज ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। जब एज ऑफ क्यूब यानी साइड ऑफ द क्यूब 10 सेंटीमीटर था, देन उस समय सरफेस एरिया कितना बढ़ा होगा, इसी बात को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको करने का क्या राइट अप्रोच है। देखिए, वॉल्यूम आपको दिया गया, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, मान लेते हैं कि साइड यहाँ पे ए है, कंसीडर कर लेते हैं कि साइड क्या है ए। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि लेट द साइड ऑफ अ क्यूब इज ए। उसके बाद वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट आपको सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो आप जब यहाँ से dv बाई डी टी निकालोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में ही दिया गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बाई डी टी जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 3a स्क्वायर, और ये हो जाएगा dA बाई डी टी, क्योंकि आप देखो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और a यहाँ पे वेरिएबल है। ऑब्वियस सी बात है कि जो साइड है वो वेरिएबल है, तभी वॉल्यूम और सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लगा दिया और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लूंगा। या dv बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास दी गई है, तो ये हो जाएगा 9 के इक्वल, तो ये इस तरीके से आ गया। और अगर हम dA बाई डी टी यहाँ से निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, देखो 3 से ये जो 9 है वो कटेगा, आएगा 3 और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो इससे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया कि dA बाई डी टी इज इक्वल टू 3 बाई a स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें ये निकालना है कि सरफेस एरिया में क्या बदलाव, यानी कितना वो इंक्रीज होगा व्हेन साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सरफेस एरिया को मैं अगर कैपिटल एस से दिखाऊं, जैसे मैंने वॉल्यूम को कैपिटल वी से दिखाया था, सरफेस एरिया को मैं अगर कैपिटल एस से दिखाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। आपको बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज बताना है तो ds बाई डी टी हम लोगों ने किया, ds बाई डी टी, फिर यहाँ करेंगे तो पाएंगे 6 2 जा 12a। अब
t तो है नहीं, तो एक बार और इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dA by dt, ds by dt इज इक्वल टू 12a dA by dt आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12a, अब देखो dA by dt की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट हियर दैट मीन्स की 3 by a स्क्वायर, आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो a से a ये वाला पार्ट कट गया, आ गया 36 by a, ठीक है। तो 36 बाई ए ये आपका किसी भी इंस्टेंट पे है। अब हमको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बताना, यानी कि 10 सेंटीमीटर पे, जब ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ds बाई डी टी वेन ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3.6, और लेंथ यहाँ पे हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम के रिस्पेक्ट में है तो सेकेंड, तो यही हमारा आंसर होगा। अब पॉजिटिव वैल्यू हमको मिल रही है, दैट मीन्स कि सरफेस एरिया एट दी इंस्टेंट व्हेन साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, वो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के फॉर्म में इंक्रीज करेगा। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो एक और क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इस क्वेश्चन में मैंने दिया है द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी किसी रेक्टेंगल की लेंथ x है, is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि लेंथ जो है डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर हर मिनट में, एंड विथ y यहाँ पे विथ यानी कि ब्रेथ दिया गया है, is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से जो विथ यानी कि ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जब x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो एंड y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर में कितना रेट ऑफ चेंज आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल में भी क्या बदलाव आएगा, क्या चेंजेस आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसको करने का क्या राइट अप्रोच है, और ये क्वेश्चन भी हमारे एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और इसकी पूरी चांसेस है कि हमारे आने वाले बोर्ड में ये आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिया है कि लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स कि dx बाई डी टी माइनस टाइम्स होगा 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो, इस बात को आपको समझना है कि जब भी आपको रेट डिक्रीज करता हुआ देगा तो इस केस में आपको माइनस यूज करना है, ठीक है। सेम एज जो ब्रेथ है वो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स कि dy बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसमें इसी चीज को ध्यान रखना था, बाकी सब तो वही सेम है जैसे हम लोग रेट ऑफ चेंज में दिखाते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जैसे कि आपसे कहा गया है कि पेरीमीटर में क्या बदलाव हो, दैट मीन्स कि पेरीमीटर को अगर हम लोग कैपिटल P से दिखाएं तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये सब हम लोग बेसिक जो फॉर्मूले अपने चाइल्डहुड में ही पढ़ चुके हैं। तो इससे हमें रेट ऑफ चेंज बताना है, दैट मीन्स कि वी कैन राइट, ये फर्स्ट पार्ट था, दैट मीन्स कि dp बाई dt, और जब यहां करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहां आ जाएगा dx बाई dt, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है इसलिए। तो dx बाई dt यहां से मिल गया, और ये हो जाएगा dy बाई dt, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जब dx बाई dt आपको मिल गया, dy बाई dt मिल गया, तो dx बाई dt की वैल्यू -5 है और dy बाई dt की वैल्यू +4 है, तो हम यहाँ पे रख करके निकाल देंगे 2 -5 और ये +4, तो हमें यहां से मिल जाएगा -5 +4 -1 इंटू 2 -2, तो -2 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ क्या दिया गया सेंटीमीटर पर मिनट। और यहाँ पे आप ये कह सकते हो जो माइनस वाला पार्ट है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी हर मिनट जो है जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब बात आती है कि x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर भी ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड वाला जो पार्ट था जहां पे बात की जा रही एरिया की, तो एरिया को अगर अपन लोग ए से दिखाएं तो क्या हमें मिलेगा, ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ। तो हमें पता है कि इस तरीके से रेक्टेंगल की एरिया को निकाला जाता है।
अब हमें रेट ऑफ चेंज यहाँ पे निकालना है, दैट मीन्स कि dA बाई डी टी एक्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, dy बाई डी टी, एक्स को मैंने लेफ्ट किया, y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी, प्लस y को आप वैसे ही रहने दो, x को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx बाई डी टी। ध्यान रखना x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 मत लिख देना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में नहीं। अब आप देखो x dy बाई डी टी दिया गया था कि 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, तो दैट मीन्स कि 4 यहाँ पे हम लिख देंगे, प्लस y की जब बात करेंगे तो dx बाई डी टी, यानी वो डिक्रीज कर रहा था लेंथ -5 के हिसाब से, तो -5 यहाँ पुट कर दिया गया। फाइनली वी हैव 4x माइनस 5y और dA बाई डी टी। हमसे पूछा गया था कि dA बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उस समय बताना है व्हेन जब x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू, पीछे वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तब। तो यहीं पे हम लोग इस चीज को पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है। तो 4x यानी कि 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6, तो हम यहां से पाएंगे 4 8 जा 32 माइनस 5 इंटू 6, दैट मीन्स कि 30 होगा। और यहां से हम आसानी से देख सकते हैं कि 4 8 जा 32 माइनस 30 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर और स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं तो इतने मिनट मतलब पर मिनट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज पॉजिटिव यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिल रही है, सो ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि क्वेश्चन में मेंशन है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट मीन्स कि सैंड को पोर किया जा रहा है, सैंड माने बालू, पोर माने किसी जगह पे निकालना, फ्रॉम अ पाइप, पाइप से हम निकाल रहे हैं एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को पोर किया जा रहा है। द फॉलिंग सैंड, जो सैंड गिर रहा है फ्रॉम अ पाइप फॉर्म्स अ कोन, तो जो पाइप से गिर के वो कोन को जो है कोन इस तरीके से मेक कर रहा है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से कर रहा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, मतलब कुछ इस तरीके से कर रहा है कि जो हाइट ऑफ द कोन है वो हमेशा बेस का जो रेडियस है उसका 1/6 है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन, तो हमें ये बताना है कि कितना जल्दी से, यानी हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी बढ़ेगा when the height of the cone is 4 सेंटीमीटर। ऑब्वियस ही बात है, सैंड को पोर करे तो उसकी हाइट धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज करते जाएगी। उसी के बिहार पे हमें बताना है कि कितना वो इंक्रीज कर जाएगा उसकी हाइट जब 4 सेंटीमीटर कोन की हाइट थी तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ रहे होगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे जो कोन हमारे पास दिया गया है कुछ इस टाइप से है, लाइक कंसीडर कर सकते हैं इस टाइप से कोई एक कोन है, ठीक है, और कहा गया है कि जो इसका हाइट है, और ये हो गया बेस का रेडियस। अगर ये बेस का रेडियस r है तो हाइट इसका हमेशा कहा जा रहा है कि जो हाइट है वो r/6 है। यहाँ पे कहा गया है ना कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस ऑफ बेस अगर आप कंसीडर करते हो r, तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू r, देन h इज इक्वल टू r/6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना स्टेटमेंट मेंशन करने के बाद अब आगे आप क्या लिखोगे, ध्यान रखना है। देखिए स्टेटमेंट मेंशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में जब आप बोर्ड में जाओगे, बोर्ड के एग्जाम को दोगे, तो उस टाइम मेंशन करना बहुत ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने क्या किया कि अब आपको यहां से मिल गया कि h इज इक्वल टू r/6, और वॉल्यूम यहाँ पे कहा गया है कि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम दिया गया dV/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब पूरे इक्वेशन को हमें यहाँ पे h के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। h की ही मतलब फॉर्म में क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कि रेट ऑफ h पूछ रहा है, इसलिए पूरे इक्वेशन को h के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे r की जगह आपको h के
के फॉर्मेट में कुछ पुट करना होगा। तो r आप देख सकते हो कि r यहाँ से आपको मिल जाएगा, r इज इक्वल टू 6 टाइम्स h, और r स्क्वायर की बात किया गया तो 6h आप जब वहां पे रखोगे तो आपको मिलेगा 36h स्क्वायर, और h यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ से फाइनली हमारे पास 3 से ये कटेगा, 36 को मैं कैंसिल आउट करूंगा तो पाऊंगा यहाँ पे 12 पाई और h क्यूब। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी फर्स्ट इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dv बाई dt, 12 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहां से आपको मिल जाएगा तब जब आप h को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 3h स्क्वायर, और ये t तो था नहीं तो एक बार और इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां से अपन लोग को क्या मिल गया, 36 पाई h स्क्वायर dh बाई dt। क्वेश्चन में एक बार फिर से आते हैं, कहा गया हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट जो है 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और dv बाई dt हम लोग को दिया गया था कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग dv बाई dt की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12। अब अगर इसे आप पूरा सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 36 पाई h स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी dh बाई dt। तो यहाँ से dh बाई dt हमको फाइनली मिल जाएगा। 12 से आप इसे कट करोगे, ये जो 36 वाला पार्ट है जब इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 1/3 पाई h स्क्वायर, क्योंकि 12 3 जा 36। अब dh बाई dt आपको निकालना है, कहा गया है कि dh बाई dt जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो तब बताइए। तो जहां पे h आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आपको 4 पुट करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा, देखो h का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 3 जा 48 पाई, और ये हाइट था तो सेंटीमीटर में दिया गया था हाइट आपको। वॉल्यूम जब आपका सेंटीमीटर में तो ऑब्वियस सी बात है हाइट भी जो है सेंटीमीटर में होगी, और टाइम सेकंड में था, तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। दैट मीन्स कि dh बाई dt यानी रेट ऑफ जो h है, डिफरेंशिएशन ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू t एट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी इसके हिसाब से ये पॉजिटिव आपको वैल्यू मिल रही है, इसके हिसाब से हाइट जो है इंक्रीज कर रही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के क्लास का 2 क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो हमारे IIT JEE के मेंस में आने के चांसेस उसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की क्लास का 4th क्वेश्चन कि ऑन दी कर्व x क्यूब इज इक्वल टू 12y। जैसे एक कर्व दे दिया जिसके मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन किया है कि x क्यूब इज इक्वल टू 12y, फाइंड द इंटरवल, यानी हमें वो इंटरवल बताना है एट विच द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब जैसे देखिए एब्सिसा का मतलब क्या होता है, हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं, x, y। जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो इस वाली वैल्यू को कहा जाता है एब्सिसा, और y के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो y की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला करके कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। तो यही बात यहां बताई गई कि ऑन द कर्व x क्यूब इज इक्वल टू 12y, फाइंड द इंटरवल एट विच द एब्सिसा, जो एब्सिसा है चेंजेस, यानी x जो है चेंजेस एट फास्टर, x जो है y से फास्ट चेंज हो, कैसे पता चला, रेट देन द ऑर्डिनेट। मतलब हमें वो इंटरवल बताना है जहां पे x की वैल्यू y से ज्यादा फास्ट जो है चेंज होती है, ठीक है। तो इसको करने का क्या राइट अप्रोच है, और ये बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हमारे IIT JEE में आ सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जैसे मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को राइट डाउन करता हूँ, तो x क्यूब इज इक्वल टू 12y, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि फाइंड द इंटरवल एट विच द एब्सिसा चेंजेस, यानी एब्सिसा जो है चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्डिनेट के जो है रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जो करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि कहा गया कि फाइंड द इंटरवल एट विच द एब्सिसा चेंजेस एट अ फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट, यानी कंपैरिजन ऑर्डिनेट से हो रहा है तो हम ऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में चेंज डिफरेंशिएशन को निकालेंगे। आई होप आप ये बात समझ रहे होगे, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, बट यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने ये देखा कि जैसे जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम पाएंगे 3x स्क्वायर,
अब y तो था नहीं, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन वी गेट dx बाई dy, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 12, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 12। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि dx बाई dy की जो वैल्यू है, देखिए जब 12 बाई 3x स्क्वायर आप करोगे तो 3 से 12 4 टाइम्स कटेगा और x स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझना है कि x का जो बदलाव है, ये जो dx है वो ये बता रहा है कि ये x के मतलब जो चेंजेस है उसको बता रहा है, dy जो है वो ये बता रहा है कि y में क्या चेंजेस हो रही है। तो देखिए जैसे कहा गया है कि x जो है एब्सिसा y से ज्यादा जो है चेंज करे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट हैव मॉड में, वी मस्ट हैव इन मॉड dx बाई dy ग्रेटर देन 1। अब देखिए इस बात को आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए जो ये बता रहा है क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी कि चेंजेस इन x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमें पता है कि चेंज जो है x का मुझे y से फास्टर दिखाना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं कि मैं मॉड क्यों लगा रहा हूं। फिलहाल आप पहले इस बात को समझिए कि चेंज ऑफ x हमें फास्टर देन शो करना है चेंज ऑफ y से। तो आप देख सकते हो ये तभी पॉसिबल है जब ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाए 1 से ज्यादा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने कहा कि dx बाई dy अगर 1 से बड़ा है तो dx जो है वो dy से बड़ा होगा, यानी चेंज ऑफ x जो है चेंज ऑफ y से बड़ा तभी होगा व्हेन फ्रैक्शन ऑफ dx बाई dy, दैट मींस कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y ग्रेटर देन 1 हो। तो आई होप आप ये बात समझ पाए होगे। अब मैं बता रहा हूं कि मॉड क्यों लगाया मैंने। देखिए मॉड इसलिए मैंने लगाया क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये चेंजेस आएगा तो माइनस करके ही आएगा, तो हमेशा हम डिफरेंस की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि राम और श्याम दो लोग हैं, एक की उम्र जो है 15 ईयर्स है, एक की उम्र जो है 10 ईयर्स है। तो उस केस में डिफरेंस ऑफ देयर एजेस क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 ईयर्स। ऑब्वियस सी बात है, आप 15 में से 10 को ही माइनस करोगे क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। कहने का सेंस क्या है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉजिटिव में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगाया कि आउटपुट मुझे पॉजिटिव मिले, बिकॉज मुझे सिर्फ डिफरेंस की बात करनी है, यानी रेट ऑफ चेंज की बात करनी है, ठीक है। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या इसका अप्रोच है। dx बाई dy, जैसे आपको देख सकते हो कि मॉड आप लगाओगे तो आपको मिलेगा dx बाई dy की जगह मॉड इन मॉड 4 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब देखो ये 4 जो है वो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव, भाई दिया गया कांस्टेंट पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर हमें क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मॉड लगाने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले से ही अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो वो आउटपुट भी पॉजिटिव ही देगा, तो हमें मॉड की नेसेसिटी यहाँ पर नहीं है। अब डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 4 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब इसके थ्रू आउट हम लोग इंटरवल को निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे। तो आपने देखा था कि 4 बाई एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो हमें यहां से मिल जाएगा 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब आप डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू को मत निकालो, अदरवाइज आपसे गलती होने की चांसेस हो सकती है। तो एक आसान सा अप्रोच में बता रहा हूं कैसे करना है कि आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिख दो भैया, यहां से आप इसको इस तरीके से लिख दो। अब ये 4 जो 2 का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी कैन राइट इज इट इनटू a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स कि 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स हम इसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके बाद आपको एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, जहां पे आपने देखा कि आपको -2 मिल रहे हैं और 2 मिल रहा है पॉइंट। अगर आप इसे इक्वल टू 0 की तरह सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू -2 होगी तब ये पॉइंट 0 आएगा, और x की वैल्यू 2 होगी तब ये पॉइंट 0 आएगा। बट हमें इक्वल नहीं करना, हमें इसकी इंटरवल को देखना है कि किस पे ये पॉजिटिव वैल्यू शो करता है ओवरऑल, ठीक है। तो -2 से छोटा कोई भी आप यहाँ पे पुट करो, तो -2 से छोटा अगर आप -3 लेते हो, लाइक जैसे -3 आपने यहाँ पुट किया तो आपको मिलेगा -2 -3 यानी कि नेगेटिव, और 2 माइनस माइनस यहाँ पे आप देखोगे 2 माइनस माइनस प्लस, अगर आपने -3 जो है पुट किया था ना, तो ये ब्रैकेट आपको मिलेगा नेगेटिव और ये ब्रैकेट आपको मिलेगा पॉजिटिव। आप रख करके जो है चेक कर लो।
तो माइनस में पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव भी आएगा, तो यानी ये जो इंटरवल है वो नेगेटिव। इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू को रख करके चेक कर सकते हो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्लास 11th में आप लोगों ने सीखा होगा आई थिंक। और जब आप -2 से लेकर के 2 में आप रख रहे हो, लाइक आप जैसे यहाँ पे पुट कर सकते हो -2 में 2 का 1 जैसे आप पुट कर सकते हो, तो 1 जब आप पुट करोगे तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट क्या आएगा, पॉजिटिव, और सेकंड वाला ब्रैकेट भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला जो इंटरवल है हमें वो पॉजिटिव मिल गया जिसकी डिमांड थी। इसके बाद वाले को भी चेक कर लेते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। 2 के बियॉन्ड आप जाओगे तो 2 के बियॉन्ड आपको मिलेगा 3, तो 3 आपने यहाँ पुट किया तो पॉजिटिव, लेकिन जब आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा नेगेटिव। तो यहां से हम लोग को ये पता चला कि यही वो इंटरवल है, यानी कि x बिलोंग करेगा इस वाले इंटरवल, और ये ग्रेटर देन था सिर्फ, यानी मतलब इक्वल तो था नहीं, तो ओपन इंटरवल -2 से 2, -2 से 2 पे ये होगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि जब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था तो 4/x² था, यानी x आपको मिला डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं यहाँ पे -2 से 2 वैल्यू को काउंटर करता हूँ, लेता हूँ, तो -2 से 2 में 0 भी आता है, तो 0 हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 4/x² अगर आप 0 यहाँ पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। तो इसके लिए माइनस करके सिंगलटन सेट में हम 0 को हटा देंगे, और यही हमारा x का इंटरवल होगा जिसपे क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन है वो वेरीफाइड होगी। ठीक है, तो आई होप आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसी इंटरवल को हम आंसर की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये आज की जो है क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि जिसकी चांसेस है कि वो IIT JEE के मेंस में आ सकता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इफ x and y आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसी कंडीशन दी गई है कि y की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, और x और y जो है वो साइड है दो स्क्वायर के। ठीक है, फर्स्ट वाले स्क्वायर की जो साइड वो x है और सेकंड वाले स्क्वायर की जो साइड है वो y है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है सेकंड स्क्वायर की जो एरिया है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर। मतलब सेकंड स्क्वायर की जो एरिया का रेट ऑफ चेंज है वो फर्स्ट स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट, जैसे मान लें कि एरिया 1 जो है, यानी कि फर्स्ट वाले जो स्क्वायर की एरिया एक्स स्क्वायर, बिकॉज साइड इसका x दिया गया था। इसी तरीके से एक एरिया 2 यानी कि सेकंड वाले जो स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर, बिकॉज ऑफ साइड y दिया गया था। तो यहां पर हमको ये निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर का एरिया है dy स्क्वायर और डिवाइडेड बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज ऑफ कहा गया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर। तो जब फर्स्ट स्क्वायर के रिस्पेक्ट में एरिया को निकालेंगे तो पाएंगे डी एक्स स्क्वायर। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कैसे इसे कैलकुलेट करने का तरीका है। देखो, जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा भी था कि अगर एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है और कोई फंक्शन दिया गया है, उसको x या y के रिस्पेक्ट में ना जो है चेंज करके, दो फंक्शन आपको जब दिए रहेंगे आपस में उन्हीं के हिसाब से हमें रेट ऑफ चेंज बताना होता है। दैट मीन्स की डिफरेंशिएशन निकालना होता है। जैसे हमें यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर बताना है, कुछ इस तरह की बात है। तो हम लोग अलग अलग इस फंक्शन को कंसिडर करते थे कि जैसे अगर मैं यहाँ पे dA1/dx निकाल दूं तो हमें मिल जाएगा 2x। इसी तरीके से dA2/dx निकाल दें तो हमें मिल जाएगा 2y, और dy मल्टीप्लाई करते हुए dy/dx। तो जब इसको हम लोग यहाँ से dA2/dx को डिवाइड करेंगे dA1/dx से, dA2/dx को अगर हम लोग डिवाइड कर दे dA1/dx से, तो dx ये पार्ट जो कैंसिल आउट होता है, और फर्स्ट वाले का जो मतलब सेकेंड वाले का जो एरिया है वो फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में आ जाता है, क्योंकि हमें चेंजेस को बताना है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे। तो एक फंक्शन को मैंने दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमें यहाँ से फाइनली जो है मिलता था 2y dy/dx और डिवाइड बाई 2x जो कि dA1/dx की वैल्यू। तो 2 से 2 ये पार्ट जो है कैंसिल आउट होता है, आपको मिलता है y/x dy/dx जो कि इस वाले की वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो एक लॉन्ग अप्रोच हो गया।
कि इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो एक तरह का लॉन्ग अप्रोच है जिसके आप हिसाब से कर तो सकते हो, लेकिन अब अगर आप आईआईटी जे के एग्जाम को दे रहे हो तो क्या इसका शॉर्टेस्ट अप्रोच हो सकता है, ये तो आप अपने बोर्ड में आपको इस तरीके से करके शो आउट करना पड़ेगा। लेकिन क्या अप्रोच हो जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट इसके डिफरेंशिएशन को कर पाए, यानी एक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कैसे कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट अप्रोच हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसे आप देख सकते हो, जैसे आपको वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, पहले ही आप ऊपर ही वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो आपको मिल जाएगा 2y, एक्स के रिस्पेक्ट में करना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स तो था नहीं, और नीचे वाले एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो 2x आपको मिल जाएगा, और फिर 2 से 2 ये पार्ट जो है कैंसिल आउट होगा और आपको मिलेगा y बाई एक्स dy बाई dx, और इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो। तो जो हमें वहां से मिला था एक लॉन्ग अप्रोच जो हमारे बोर्ड में यूज करते हैं, dA2 बाई डी एक्स डिवाइड बाई dA1 बाई डी एक्स की वैल्यू y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स हमें वहां से भी मिल रही थी, और इस तरीके से अगर आप करते हो डायरेक्ट तो भी आपको मिल जाएगा। मैं एक बार और इस चीज को बता दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर को मैंने डिफरेंशिएट किया तो 2y विथ रिस्पेक्ट टू x करना था, तो इसलिए एक बार और इसे डिफरेंशिएट किया y को, तो dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिलेगा, 2 से 2 ये पार्ट कैंसिल आउट होगा और आपको मिल जाएगा यहाँ से y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इसका डायरेक्ट और सबसे अच्छा अप्रोच माना जाता है किसी भी कंपटीशन में, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स की बात की जा रही है, तो y आपको ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहां से जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है। ये सब जो डिफरेंशिएशन के जिन्हें फॉर्मूले अच्छे से याद है वो वही से फटाफट कर सकता है। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम 1 एंड सेकंड हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड पे देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर, हमें वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स मिला था फ्रॉम 1। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स को भी निकाला था, आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेकंड वाले क्वेश्चन है जहां पे हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट किया था जिसकी वैल्यू आई थी 1 माइनस 2x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 2x को पुट कर देंगे, 1 माइनस 2x, और उसके बाद जो y की वैल्यू है आप देख सकते हो y की वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे भी हम y की जगह पुट कर देंगे। पूरा इक्वेशन हम कन्वर्ट कर सकते हैं x में, तो यहां से आपको मिल जाएगा y की जगह जब आपने पुट किया x माइनस एक्स स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई x, और इधर से आपका हो गया 1 माइनस 2x, ठीक है। x आप अगर यहाँ से कॉमन करते हो तो आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, और नीचे वाला जो x था ये वाला और जो आपने x को यहाँ से कॉमन आउट किया था वो दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं इस वाले पार्ट को इधर समझाता हूँ, तो यहाँ से मिलेगा डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 1 माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, यानी हमारे पास आ गया 2x माइनस 3x प्लस 1। आप यहाँ तक भी आंसर को छोड़ सकते थे, ऑप्शन में अगर ये मौजूद है तो इसे आप टिक करोगे, और अगर ऑप्शन में ये मौजूद है तो आप इसे टिक करोगे। तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन जो है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास काफी पसंद आई होगी और आपने कुछ नए नए अप्रोचेस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को आज की क्लास में समझा और सीखा होगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में भी कुछ और जो टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की उनकी बात करेंगे, उन पे बेस्ड हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखेंगे और आईआईटी जेईई में आने वाले क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर आप कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।